मॉस्को में रूस भारत शिखर सम्मेलन है आज का दिन कई मायनों में खास है। 22वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय समुदाय को भी करेंगे संबोधित। वो तस्वीरें भी देखने लायक होंगी जब इंडियन डायस्पोरा से मुलाकात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो कि इस दौरे को लेकर बहुत उत्साहित है। क्रेमलिन में पुतिन से होगी औपचारिक बातचीत। तो इन तमाम खबरों पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। आज का दिन बड़ा खास क्योंकि रूस भारत शिखर सम्मेलन है आज, और आज दिल्ली मॉस्को करार में किन बातों का जिक्र किया जाता है इस पर भी सभी की नजरें होंगी। और यकीन जानिए वेस्टर्न कंट्रीज भी इस दौरे की एक एक हलचल पर टकटकी लगाए नजरें गड़ाए हुए हैं। पीएम मोदी और पुतिन दोनों के बीच महामुलाकात हो रही है। इस बीच चीन और पाकिस्तान में टेंशन साफ दिखाई दे रहा है। दोनों देशों में हड़कंप क्यों है, ये आइए पहले आपको समझा देते हैं। दिल्ली मॉस्को में करार, चीन पाकिस्तान को इससे क्या संदेश जाता हुआ नजर आ रहा है, जल्दी से आपके सामने सारी डिटेल। चीन की अगर बात की जाए तो सीमा पर चीन की साजिश के लिए रणनीति इसमें तैयार होगी और यह चीन की चिंता का सबब। पाकिस्तान का अगर जिक्र किया जाए तो आतंकवाद पर पाकिस्तान को घेरने की कोशिश होगी क्या, यह अहम सवाल है। चीन को जवाब देने के लिए हथियारों की डील होगी क्या। पाकिस्तान के लिहाज से बात की जाए तो कठुआ में आतंकी हमले पर कड़ा जवाब दिया जाएगा। चीन पाकिस्तान को दिल्ली मॉस्को करार में क्या संदेश दिया जाएगा उस पर हम एक नजर डाल रहे हैं। रूस पर चीन का प्रभाव क्या आने वाले वक्त में कम होगा। बीते दिनों तमाम ऐसे लम्हे आए जब हमें लगा कि एक प्लेटफॉर्म पर एक साथ रूस और चीन खड़े हुए हैं। सीमा पर साजिश रोकने के लिए क्या दबाव और ज्यादा बढ़ाया जाएगा पाकिस्तान जैसे मुल्क पर, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और यही वजह है रवि कि मोदी और पुतिन की यह मुलाकात, दिल्ली मॉस्को के बीच का यह करार बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल समीर, और जैसा कि आप बता रहे थे कि किन देशों की टेंशन बढ़ी है, तो पुतिन और मोदी की मुलाकात से चीन को सबसे ज्यादा टेंशन है। और मॉस्को में मोदी के शानदार स्वागत से चीन क्यों परेशान है, जरा कुछ तथ्य समझने की कोशिश करते हैं कि इसकी वजह क्या है। तो मोदी पुतिन की मुलाकात, चीन क्यों है परेशान, देखिए इसके मतलब क्या है, इसके अर्थ क्या है, उसको देखिए तो बहुत सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। पहली बात, नंबर 1, एससीओ समिट के बजाय रूस का दौरा, इसके मतलब क्या है, तो मोदी पुतिन के रिश्ते में जिनपिंग की जगह नहीं है, यानी कि सीधे तौर पर पुतिन से नरेंद्र मोदी और भारत से रूस का संबंध है, इसमें चीन कहीं नहीं आता। दूसरा, चीन पर रूस की निर्भरता कम होगी अगर भारत बड़ा पार्टनर बना रहेगा, आगे भी ये दोस्ती बढ़ी रहेगी तो। तीसरा, रूस भारत व्यापार में चीन का कोई रोल नहीं है, कहीं कोई मीडिएशन नहीं है, कहीं कोई भूमिका नहीं है। चौथा, विस्तारवादी नीति पर मोदी का कड़ा संदेश आ सकता है क्योंकि चीन की जो गतिविधियां हैं वो भारत के खिलाफ है। और पांचवा, नई सरकार में भी वैश्विक नीति में स्थिरता नजर आ रही है। ये सारे संदेश अपने आप में चीन के लिए संकेत हैं और साथ ही भारत और रूस की दोस्ती को एक नया आयाम देने की दिशा में एक बड़ी पहल है। समीर, बिल्कुल, और इससे बिल्कुल यह साफ हो जाता है कि आखिर जिनपिंग का मुल्क इस दौरे को लेकर इतना परेशान क्यों है, मोदी पुतिन की बढ़ती दोस्ती को लेकर इतनी बेचैनी क्यों है। और इस बीच देखिए कठुआ हमले को लेकर बड़ी खबर आ रही है। 3 आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया। अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे आतंकी। एक स्थानीय गाइड ने आतंकियों की मदद की है, यह भी पता चला है। सीमा पार से ये तीनों आतंकी आए थे यहां पर इस हमले को अंजाम देने के लिए, और एक स्थानीय शख्स ने भी इनकी मदद की है, यह भी पता चला है। पुतिन के साथ मोदी, पाक की साजिश जारी। जी हां, आतंकी हमलों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बीते कई दिनों में लगातार कठुआ को बनाया गया है निशाना। तो देखिए, मोदी के मॉस्को दौरे से पाकिस्तान में यही वजह है कि खलबली मची हुई है। पाकिस्तान ने कठुआ में आतंकी हमला करवाया, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी आतंकियों ने जो कि सरहद पार से यहां पर दाखिल हुए थे, उन्होंने इस हमले को अंजाम दिया है। सेना की गाड़ी पर घात लगाकर हमला किया जाता है। सेना की गाड़ी पर आतंकियों ने ग्रेनेड से अटैक किया और इस हमले में हमारे 5 जवानों की शहादत हुई है, 5 जवान घायल हुए। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं।
उनसे आपका तारुफ करा दें। विनय शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार मॉस्को से हमारे साथ लाइव हैं। एवीएम पी के श्रीवास्तव जी रक्षा विशेषज्ञ न्यूयॉर्क से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। अखिल पराशर पत्रकार बीजिंग से थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। मेजर जनरल वी के दत्ता हमारे साथ बतौर रक्षा विशेषज्ञ मौजूद हैं। ग्रुप कैप्टन जी के पांडे साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और दीपक वोरा साहब पूर्व राजदूत वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। चीन को लेकर जो बेताबियां नजर आ रही हैं, चीन में जो परेशानियां इस दौरे को लेकर नजर आ रही हैं, उस पर मनीष झा से भी हम बात करेंगे। मेरे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन दीपक वोरा साहब, पहला रिएक्शन आपका। पिछले दिनों, बीते दिनों तमाम ऐसे मौके आए जब रूस और चीन आपस में गलबैयां करते हुए एक प्लेटफॉर्म पर एक साथ खड़े नजर आए। निश्चित तौर पर अगर रूस और चीन की दोस्ती परवान चढ़ती है तो यह हमारे लिए चिंता का सबब होगा। लेकिन इस दौरे से क्या बदलने वाला है? अभी तक मॉस्को से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो इसके मद्देनजर क्या संदेश देती दिखती हैं आपको? आभारी हूँ सर, अभी तक आपके साथ हूँ, आपके चैनल पर बहुत अच्छा लगता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपसे। थैंक यू वेरी मच। बाकी जो विशेषज्ञ हैं उनकी जानकारी मुझसे कहीं ज़्यादा है। 3 बहुत सीधे संदेश गए हैं इस विजिट से। पहली तो आपने देखा है उनकी बॉडी लैंग्वेज एक दूसरे के साथ कितनी गर्म है, उनकी जो दोस्ती है वो बहुत तगड़ी है। पहला मैसेज गया है रूस को, हमने नए दोस्त बनाए हैं पश्चिमी देशों में, पुराने दोस्तों को हमने त्यागा नहीं है। आप हमारे साथ रहे हैं, जब हमें ज़रूरत थी हम आपके साथ रहेंगे। दूसरा, अमेरिका को, तो अपने आप को विश्व नेता मान ले, लेकिन हम तो विश्व मित्र हैं। हम क्यों दुश्मनी करें किसी के साथ? आपके लिए। आपको याद होगा सर, जब हमला हुआ था 9/11 का, तो अमेरिका ने पाकिस्तान को फ़ोन करके कहा था या आप हमारे साथ हैं या उनके साथ हैं। हमारे को ये नहीं कोई कहता, हम सबके साथ हैं, ऑल अलाइनमेंट है। और तीसरी चीज़, चीन को क्या संदेश दिया जा रहा है? ये चेन्नई व्लादिवोस्टोक जो मैरीटाइम कॉरिडोर बन रहा है, इसमें सामान जाएगा रूस के लिए साउथ चाइना सी होते हुए। क्या करेगा चीन? रोक लेगा। संदेश ये दिया गया है कि जो तेरी दोस्ती है चीन की, सुन लीजिएगा सर, चीन की दोस्ती रूस के साथ, याद रखिए 62 में हम पे हमला किया था, 1969 पे सोवियत संघ पे हमला किया था चीन ने, और 10 साल बाद वियतनाम पर। तो ये दोस्ती मैरिज ऑफ इनकन्वीनियंस है, किसी दिन टूट जाएगी। और रूस के साथ जो हमारी दोस्ती है वो है मैरिज ऑफ परमानेंट इंटरेस्ट, वो टूटेगी नहीं, तलाक उसमें नहीं है।